फूलों का लाल और गोल परागण वाले फूलों के साथ क्या किया, उन्होंने संकरण की क्रिया कराई है। क्या है, जिसमें कि उनको क्या हुआ कि 9331 की जगह मेंडल के अनुसार क्या होना चाहिए था, 9331 का रेशो मिलना चाहिए था, लेकिन यहां पर क्या हुआ कि इसके स्थान पर 711 का क्या हुआ कि रेशो प्राप्त हुआ। क्या है कि शुद्ध नीले लंबे परागण, ये समझिए, नीले और दूसरे क्या इसमें काले और गोल परागण, ये इसमें क्या है गोल परागण, इनके बीच में, ठीक है। समझिए जहां आपको 9331 की जगह क्या 711 का क्या उसमें रेशो इसको जो प्राप्त हुआ इसमें, ठीक है। समझिए देखो गैमेट्स जब दो प्रभावी युग्मक विकल्पी गुण एक ही जनक में पाए जाते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, कपलिंग गुण, क्या कपल्सन गुण। जब दो प्रभावी युग्म विकल्पी गुण क्या होते हैं कि एक ही जीन्स में पाए जाते हैं तो उसको गैमेट कपलिंग बोलते हैं, ठीक है। समझिए, और जब दो प्रभावी युग्म विकल्पी गुण क्या होते हैं कि अलग अलग जनकों में पाए जाते हैं। अब देखो इसी चीज को हम क्या करते हैं, देखो मॉडल ने किस तरह से लिखा है इसको, लिंकेज देखो मॉडल ने क्या किया है, पर क्या किया प्रयोग किया इसी लिंकेज का, सिस और ट्रांस का, ठीक है। समझिए, ठीक है के रूप में, ठीक है। उसने कहा कि समजात गुणसूत्र क्या होते हैं, एक तरफ आ जाते हैं, ठीक है। समझिए, और जो विषमजात के गुणसूत्र जो होते हैं वो एक तरफ क्या उसमें जो चले जाते हैं, ठीक है। समझिए, ठीक है। तो इसमें बढ़ गए सारे, बढ़ गए मतलब खराब हो गया, चलो ठीक है। तो इसमें क्या हो जाता है कि जो है सब एक तरफ आ जाते हैं, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर क्या होता है कि ये एक प्रकार से एक कपलिंग लिंकेज की बात कर रहा है एक प्रकार से, ठीक है। समझिए, ठीक है कि एक साथ चलना, गुणसूत्र एक तरफ जाना मतलब साथ साथ चलना, ठीक है। कपलिंग का मतलब एक है वो अपने कपल बना के चलते हैं उसमें, ठीक है। समझिए, तो उन्होंने क्या किया कि इस स्टेज में क्या किया, जो लिंकेज जो जीन जो होते हैं उन्होंने कि ये प्रभावी और अप्रभावी युग्म विकल्पी के रूप में, ठीक है। समझिए, उसको गुणसूत्रों पर लगे होते हैं, समझात गुणसूत्रों पर मिलते हैं, ठीक है। समझिए, कपलिंग में जैसे ए बी और ए बी, जैसे क्या है ए बी ये क्या होगा सिस हेट्रो जायगस हो जाएगा, ठीक है। समझिए, क्या हो गया सिस हेटेरो जायगस, ठीक है। समझिए, ठीक है, एक ये हो गया, ठीक है। दूसरा क्या होगा इसमें कि यहां पर क्या है कि ए बी, ठीक है। समझिए, ए बी और ए बी, ठीक है। समझिए, क्या है दूसरा क्या है कि ए बी और ए बी ये ट्रांस हेटेरो जायगस अपना कपलिंग किस तरह से बनाते हैं, ठीक है। समझिए, ठीक है। मैं एक को बता रहा हूं, दोनों इसे समझ लेना उस पर, ठीक है। समझिए, ठीक है। क्या जैसे ए बी हमारे पास क्या है कि ये और ये क्या है ए बी ये दोनों हो गए, ठीक है। समझिए, क्या है कि इसमें मुख्य रूप से क्या हो गया कि ये हो गया। अब इनके काम के जो युग्मक जो होंगे, ठीक है। समझिए, क्या है कि इनके जो युग्मक हैं वो क्या हो जाएंगे, इसमें जो पृथक हो जाएंगे। इसका ये हो गया 50% आ जाएगा, ठीक है। समझिए, और इसका क्या बात कर रहा हूँ लिंकेज या इसको क्या बोलते हैं सहलग्नता, ठीक है। समझिए, सहलग्नता तो क्या कि गुणसूत्रों का पर जीन्स जो लगे होते हैं उनका साथ साथ चलना,
उसी को हम क्या बोलते हैं लिंकेज, सहलग्नता होगी प्रकार से साथ साथ रहना, साथ साथ चलना एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, ठीक है समझिए, उसी को हम क्या बोलते हैं लिंकेज कहते हैं, ठीक है समझिए, जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होते हैं कि स्थानांतरित होते रहते हैं, ठीक है समझिए, ठीक है। तो वंशानुगति के समय क्या है कि जिनसों का साथ साथ चलना या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होना, उसी को हम क्या बोलते हैं, जो लिंकेज बोलते हैं, ठीक है समझिए। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि जो लिंकेज है हमारे पास एक मुख्य रूप से क्या होता है कि लिंकेज दो प्रकार से होता है, एक गैमेट कपलिंग होता है, ठीक है समझिए, और दूसरा क्या होता है इसमें रिपल्सन, कपल्सन और रिपल्सन। ये क्या है, ये क्या है गैमेट कपलिंग और दूसरा है रिपल्सन, रिपल्सन, ठीक है समझिए। ये क्या होता है कि गैमेट मतलब ये लोगों का मतलब एक ही पेरेंट्स पर क्या है कि लोगों का लगे रहना, ठीक है, या जोड़े के रूप में लगा रहना, ठीक है समझिए, उसको हम क्या बोलते हैं गैमेट कपलिंग बोलते हैं उसको, ठीक है समझिए। जब दो प्रभावी युग्मक क्या होते हैं कि किसी युग्म विकल्प में एक ही जनक पर क्या होते हैं कि लगे होते हैं, क्या है कि जब दो प्रभावी युग्म विकल्पी किसी एक ही जनक पर क्या लगे होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं गैमेट कपलिंग बोलते हैं, ठीक है समझिए। और जब क्या होती है दो प्रभावी युग्म विकल्पी क्या होती है अलग अलग जनकों पर क्या होते हैं लगे होते हैं, ठीक है समझिए, उसको हम क्या बोलते हैं प्रतिकर्षण या रिपल्सन बोलते हैं, ठीक है। एक क्या है कि दो प्रभावी युग्म विकल्पी एक ही जनक पर लगे हुए हैं, ठीक है समझिए, और वो साथ साथ चलते हैं, ठीक है समझिए, उसको गैमेट कपलिंग बोलते हैं, ठीक है समझिए। और रिपल्सन में क्या होता है प्रतिकर्षण में क्या कहा जाता है कि जब क्या होता है कि क्या होता है कि दो प्रभावी युग्म विकल्पी क्या होते हैं कि अलग अलग जनकों पर क्या होते हैं उसमें लगे होते हैं, ठीक है समझिए, या चलते हैं, ठीक है समझिए, में पाए जाते हैं, ठीक है समझिए, उसी को क्या बोलते हैं रिपल्सन बोलते हैं, ठीक है समझिए। तो इसमें मुख्य रूप से हमारे पास क्या है कि BBL, ठीक है, एक उदाहरण देगा हमारे पास, ठीक है समझिए, इसमें दोनों आ जाएंगे BBL और दूसरा है BBL, नीले लंबे प्राण, ब्लू क्या है इसमें ब्लू पोलन ग्रेन, ठीक है समझिए, और ब्लैक स्मॉल पोलन ग्रेन, ठीक है। इसमें क्या है कि ये क्या है इसको हम क्या बोलते हैं गैमेट कपलिंग बोलते हैं इसको, जो कि क्या है कि साथ साथ में जैसे क्या है कि ब्लू और लंबे परागण एक साथ, ये समझिए, ठीक है, ब्लैक और छोटे परागण क्या है कि एक साथ, ये समझिए, तो इनकी जो संतान जो होगी, ठीक है समझिए, BBL, ठीक है समझिए, क्या होगी ब्लू और टाल पोलन ग्रे, अपन पीढ़ी में क्या होगी इनकी संतान क्या होगी इस तरह से होगी, ठीक है समझिए। लेकिन क्या होता है कि जब हम इसको टेस्ट क्रॉस कराते हैं इसका, ये समझिए क्या है कि टेस्ट क्रॉस कराने के लिए BL और BL इससे हम क्या कराते हैं इसका टेस्ट क्रॉस कराते हैं, ठीक है समझिए। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये इससे BBL LL, ठीक है समझिए, ये तो इससे BBL ये इससे BBL और ये इससे BBL, अर्थात इसमें क्या होता है कि इसका जो रेशियो जो निकलता है इसमें मुख्य रूप से क्या निकलता है कि 9 में से मेंडल के हिसाब से क्या होना चाहिए, इसमें 9:3:1 का रेशियो होना चाहिए था, लेकिन इसमें क्या होता है कि 7:1:1:7 का रेशियो निकलता है, 7A 1A 1A और 1, 14, ठीक है समझिए। जबकि मेंडल के हिसाब से क्या होना चाहिए था, इसमें 9:3:1 का रेशियो निकलना चाहिए था, लेकिन इसमें क्या होता है कि 7:1:7 का रेशियो निकलता है। 7 ऐसे होते हैं कि जो क्या है कि नीले लंबे परागण वाले हैं, एक ऐसा है जो नीला गोल परागण छोटे परागण वाला है, क्या समझिए, ठीक है, और एक ऐसा है
जो क्या है काले और छोटे परागण वाला, लंबे परागण वाला है, और साथ है सेम जो क्या है इसमें काले और छोटे परागण वाले। ठीक है समझिए। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि गैमेट कपलिंग बोलते हैं इसको। ठीक है समझिए। ये क्या है गैमेट, इस तरह का जो रिपल्सन जो होता है, ठीक है समझिए, रिपल्सन में क्या है कि यहाँ पर ठीक इसका उल्टा हो जाता है कि 1 7 7 1 का क्या होता है कि रेशियो निकलता है। सिर्फ उसमें क्या होता है कि रिपल्सन में बी, सपोज बी बी एल एल, ये समझिए, और बी बी एल, ये होगा क्या कि इसमें क्या है कि रिपल्सन क्या है कि दो क्या होते हैं कि जो युग्म विकल्पी होते हैं वो क्या होते हैं कि जो है क्या होता है कि रिपल्सन में क्या कह रहा हूँ, जो अलग अलग पेरेंट्स में क्या होते हैं कि युग्म विकल्पी क्या होते हैं अलग अलग पेरेंट्स में मिलते हैं। ठीक है समझ क्या है कि यहाँ पर इसका क्या है कि नीला छोटा परागण, ठीक है समझिए, और यहाँ पे काला लंबा परागण, ठीक उसका उल्टा हो गया। ठीक है समझिए। तो उसी की तरह हो जाएगा। तो सिर्फ अंतर क्या है कि इसमें क्या है 1 आ जाएगा, इसमें 7 आ जाएगा, इसमें 7 आ जाएगा, और इसमें 1 आ जाएगा। ठीक है समझिए। क्या है कि इसका जो रेशियो जो निकलता है 1:7:1:1। ठीक है समझिए। इसको तो हम क्या बोलते हैं रिपल्सन बोलते हैं इसको। ठीक है समझिए। क्योंकि यहाँ पर क्या है कुछ वैज्ञानिकों ने क्या किया कि इसके ऊपर जो प्रयोग किए हैं, ठीक है समझिए, तो उन प्रयोगों के आधार पर उन्होंने क्या कहा कि यहाँ पर मॉर्गन एक वैज्ञानिक ड्रोसोफिला के ऊपर जो प्रयोग किया, ठीक है समझिए, तो उन्होंने ड्रोसोफिला के ऊपर इसका प्रयोग किया इसमें। ठीक है समझिए। उन्होंने कहा कि जो क्या होता है कि जो युग्म समयुग्मक होते हैं, ठीक है समझिए, गैमेट्स क्या होते हैं एक साथ होते हैं और एक साथ चलते हैं, और जो विषम युग्मक जो होते हैं, ठीक है समझिए, ठीक है, वो भी क्या होते हैं कि जो है प्योर होते हैं लेकिन विषम युग्मक होते हैं, ठीक है समझिए, लेकिन क्या होता है कि वो साथ साथ क्या होता है मुझे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी का मुझे चलते रहते हैं। तो ठीक है समझिए। तो उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि क्या होता है गुणसूत्र तथा अपरभागी दूसरे समझात गुणसूत्रों पर क्या मिलते हैं। कपलिंग में जैसे क्या होता है कि यहाँ पर क्या है कि हमारे पास क्या है कि कपलिंग सिस हेटेरोजाइगस, और दूसरा क्या होता है इसमें ट्रांस हेटेरोजाइगस। ठीक है। एक क्या है कि सिस हेटेरोजाइगस, और दूसरा होता है ट्रांस हेटेरोजाइगस। इसमें क्या है हेटेरोजाइगस, दूसरे क्या इसमें ट्रांस हेटेरोजाइगस। तो हम क्या करेंगे इसमें ए बी और ए बी, एक हो गया, और ठीक है। दूसरा क्या है इसमें ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी और ए बी ए, ये क्या हमारे पास है युग्म विकल्प है एक प्रकार से। ठीक है समझिए। तो इसमें ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी और ए बी, ठीक है समझिए। तो इसमें क्या इसमें युग्मक जो अलग जो होंगे, ये समझिए वो क्या है ए बी ए और बी, क्या होंगे इसके युग्मक क्या होंगे अलग होंगे। अलग होने के बाद काफी फिर क्या होगा इसमें ये मिल जाते हैं ए बी एक प्रकार से। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि इसमें टेस्ट क्रॉस कराया जाता है इनमें। ठीक है क्या होता है इसका टेस्ट क्रॉस क्या होता है कि टेस्ट क्रॉस में हम क्या करते हैं कि किसी पेरेंट्स के साथ क्या करते हैं कि इसका टेस्ट क्रॉस कराते हैं इसमें। ठीक है समझिए क्या है किसी पेरेंट के साथ कि हम क्या करेंगे इसमें कि इनका टेस्ट क्रॉस कराएंगे। ठीक है समझिए। तो इसको हम क्या करेंगे ए बी